Hello friends, welcome to my Code Vlogs channel. हेलो दोस्तों, तो आप लोग कैसे हैं। मैं हूं जमाल हासिम और मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूं। जो हम लोग ये जो पढ़ रहे हैं ये है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसमें जो है टॉपिक ये है, हम आज जो पढ़ेंगे ये है ऑपरेटर्स के बारे में। इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे ऑपरेटर क्या होता है, इसके टाइप्स कितने क्या हैं, और इसमें कुछ टाइप्स हैं जैसे अरिथमेटिक ऑपरेटर क्या होता है, रिलेशनल ऑपरेटर क्या होता है, लॉजिकल ऑपरेटर क्या होता है, असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टेप बाय स्टेप, और ध्यान से सुनिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए। तो सबसे पहला टॉपिक है व्हाट इज़ ऑपरेटर। तो ऑपरेटर क्या होता है। ऑपरेटर एक सिंबल होता है जो यूज़ होता है किसी भी ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए, चाहे वो वैल्यू हो या वेरिएबल हो। जैसे यहाँ पे एग्जांपल में दिया हुआ है ए प्लस बी। तो ए और बी जो है ये है ऑपरेंड। जितने भी अल्फ़ाबेट होते हैं वो सब ऑपरेंड होते हैं, और जिसमें जो ऑपरेटर ये प्लस हो गया, माइनस हो गया, डिवाइड हो गया और मल्टीप्लाई हो गया, ये सब ऑपरेटर होते हैं। तो चलिए देखते हैं एक एक करके ऑपरेटर्स के टाइप्स। जिसमें इसमें सबसे पहला टाइप्स है अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। तो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स क्या होते हैं। इसमें आता है एडिशन आता है, प्लस माइनस आता है, और मल्टीप्लाई आता है, डिवीज़न आता है, मॉडुलो आता है। मॉडुलो का मतलब जो रिमाइंडर देता है वो मॉडुलो होता है। एडिशन मतलब जो किसी दो वैल्यू को ऐड करते हैं, जैसे ए प्लस बी हो गया तो इसको ऐड करेंगे तो ये एडिशन हो गया, तो ये एडिशन। और इसी में ये माइनस हो गया तो ए माइनस बी हो गया। ठीक, तो इसकी डेफिनेशन भी देख लेते हैं। अरिथमेटिक ऑपरेटर परफॉर्म मैथमेटिकल ऑपरेशन सच एज एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न और न्यूमेरिकल वैल्यू, या कांस्टेंट या वेरिएबल, मतलब कांस्टेंट हो या वेरिएबल किसी पर भी ये ऑपरेशन परफॉर्म किया जा सकता है। तो इसका मीनिंग भी समझा दे रहे हैं। जैसे अरिथमेटिक ऑपरेटर होता है जो मैथमेटिकल ऑपरेशन करने के लिए यूज़ होता है, जैसे होता है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न और मॉडुलो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट टाइप, इसका कुछ एग्जांपल है ये भी देख लेते हैं। तो अरिथमेटिक ऑपरेटर का ये एग्जांपल है। जैसे यहाँ पे आपको पता है कि ये हेडर फाइल है, सी की हेडर फाइल है ये, और ये मेन फंक्शन है। ठीक, यहाँ से कर्ली ब्रेसेस ओपन है, यहाँ पे क्लोज है, और यहाँ पे जो है ये डिक्लेयर हुआ है वेरिएबल, जिसमें ए में 9 स्टोर है और बी में 4 स्टोर है, और एक वेरिएबल सी है जिसमें हम रिजल्ट को स्टोर करेंगे। जैसे यहाँ पे ए सी इज इक्वल टू ए प्लस बी है, तो ए और बी की वैल्यू ऐड होगी 9 प्लस 4, तो कितना होगा 9 प्लस 4, यहाँ पे आउटपुट में 13। ठीक, फिर यहाँ पे हम प्रिंट करेंगे। प्रिंट में ये जो है ए प्लस बी, ये तो जो डबल कोट में रहता है वो प्रिंट होता है, कुछ भी इसमें हो, कोई भी स्ट्रिंग हो या वेरिएबल हो। यहाँ पे जो परसेंटेज डी है ये स्पेसिफायर है, मतलब कहाँ पे वैल्यू प्रिंट करनी है सी की वैल्यू को, इसके लिए ये डिफाइन होता है। ठीक, तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। फिर सी इज इक्वल टू ए माइनस बी है, तो यहाँ पे ए माइनस बी की वैल्यू क्या आएगी 5 आएगी। ठीक, और ए इंटू बी है, ए इंटू बी, तो ए और बी की वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे 4, कितना होगा यहाँ पे है 36। ठीक, और यहाँ पे ए डिवाइड बाय बी, यहाँ पे क्या हुआ ए की वैल्यू है 9 और इसकी वैल्यू है 4, तो यहाँ पे कितना आएगा 2। क्यों, क्योंकि रिमाइंडर 1 बचा। ठीक, और रिमाइंडर इसमें नहीं होता है, इसमें रिमाइंडर नहीं लिया जाता है डिवाइड में, कितनी बार में डिवाइड हुआ वो लिया जाता है। रिमाइंडर का यहाँ पे है जैसे ए मॉडुलो बी, तो यहाँ पे ये रिमाइंडर बताएगा। जैसे 9 मॉडुलो 4, तो इसका रिमाइंडर कितना आ रहा था 1, तो यहाँ पे इसका रिमाइंडर दिया हुआ है 1। ठीक, आपको समझ में आया होगा। ये 13, ये 5, ये 36, ये 2, इसका आउटपुट आया। ये कोड को देख लीजिएगा, एक बार प्रैक्टिस करिएगा, समझ में आ जाएगा आपको। अब चलते हैं नेक्स्ट वाला, क्या है रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर क्या होता है। इसमें हम किसी भी कंडीशन को चेक करते हैं, जैसे किसी दो ऑपरेंड के बीच में रिलेशन को फाइंड करते हैं इसके थ्रू। रिलेशन ऑपरेटर चेक टू रिलेशन बिटवीन टू ऑपरेंड, मतलब किसी दो ऑपरेंड के बीच में कोई भी रिलेशन चेक किया जाता है कि लेस देन है, इक्वल है, कि ग्रेटर देन है, ये होता है रिलेशनल ऑपरेटर। ठीक, और इसमें एक ख़ास बात यह है कि अगर जो कंडीशन जो है वो ट्रू हुई,
तो उसकी वैल्यू जो है वो 1 आएगी। और कंडीशन इज फॉल्स देन इट रिटर्न वैल्यू 0। मीन्स ये जो है इसकी अगर जो जो हम लोग जो कंडीशन दे रहे हैं, ठीक, दो ऑपरेंड को चेक कर रहे हैं कि रिलेशन क्या है, लेस देन है ग्रेटर देन है, ठीक, तो उसमें ट्रू होगा तब तो 1 आएगा, और फॉल्स होगा तब तो 0 आएगा, ठीक। और यहाँ पे कितने ऑपरेटर्स होते हैं इसके, इक्वल टू होता है, ये इक्वल टू है, इसमें जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया 5 = 3 इज इक्वल टू, जब इसको इवेल्युएट करेंगे तो ये 0 आएगा, क्यों, क्योंकि ये कंडीशन फॉल्स हो रही है। और यहाँ पे ग्रेटर देन है, ये है ग्रेटर देन, इसको करते हैं। और इसमें जो है 5 ग्रेटर देन 3, क्या 5 3 से बड़ा है, हाँ ऑब्वियसली बड़ा है ये, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी, क्यों, क्योंकि ये ट्रू हो गया। और ये लेस देन है, लेस देन, और यहाँ पे एग्जांपल क्या है, 5 लेस देन 3, क्या 5 3 से छोटा है, नहीं, ये गलत है, तो इसकी वैल्यू आएगी 0, यहाँ पे जो आई हुई है। और यहाँ पे नॉट इक्वल टू को इस तरह डिफाइन करते हैं, नॉट इक्वल टू मतलब क्या, 5 नॉट इक्वल टू 3, मतलब 5 जो है वो 3 के इक्वल नहीं है, हाँ ये तो ऑब्वियसली नहीं है, इसकी वैल्यू आएगी 1, ठीक। और फिर एक है ग्रेटर देन और इक्वल टू, मतलब इसमें दो होगा, या कंडीशन चलेगी या तो ग्रेटर हो या इक्वल हो, ठीक। तो यहाँ पे क्या है, 5 जो है वो ग्रेटर है 3 से या इक्वल है, दोनों में से कोई भी है। तो यहाँ 5 3 से बड़ा है, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या है, 1, मीन्स यहाँ पे ये कंडीशन ट्रू हो गई। और यहाँ पे जो है लेस देन इक्वल है, मतलब क्या, यहाँ पे एग्जांपल है 5 लेस देन 3, क्या 5 3 से छोटा या बराबर है, नहीं भाई, ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि 5 जो है 3 से बड़ा ही होगा हमेशा। तो यहाँ पे आया 0, क्यों, क्योंकि ये फॉल्स है। आई होप आप लोग को समझ में आता होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं, और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। इसका कुछ एग्जांपल है, एग्जांपल भी देख लेते हैं। जैसे पिछले में बताए थे, ये हेडर फाइल है जिसमें सी की पूरी हेडर फाइल एक जमा रहती है। ये मेन फंक्शन है, सी में एक मेन फंक्शन होना कंपलसरी है। और यहाँ पे वेरिएबल डिफाइन हो रहा है, ठीक, ए है, बी है, सी है, तीनों की वैल्यू दी है। ए की वैल्यू कितनी है, 5 है, बी की 5 है, सी की 10 है। और यहाँ पे कंडीशन चेक हो रही है, यहाँ पे परसेंटेज डी है, ये किस वैल्यू को ले रहा है, ये ए की ले रहा है। और यहाँ पे फिर परसेंटेज डी है, ये किसकी ले रहा है, ये बी की ले रहा है, ठीक। और ये पे यहाँ पे जो आ रहा है परसेंटेज डी, ये क्या आ रहा है, दोनों कंडीशन के बीच का रिलेशन यहाँ पे शो कराने के लिए परसेंटेज डी का यूज़ किया गया, ठीक। तो इसका क्या होगा, ए इक्वल टू बी, मतलब ए भी 5 है, बी भी 5 है, हाँ ये तो करेक्ट है, ये ट्रू हो गया, तो यहाँ पे बनाया मतलब सही है। और फिर यहाँ पे ए इक्वल सी, तो यहाँ ए इक्वल सी है, ए 5 है और सी 10 है, तो ये तो हो ही नहीं सकता, ये इक्वल है ही नहीं, तो यहाँ पे 0 आया, मतलब फॉल्स हो गई, ठीक। फिर उसके आगे क्या है, ए जो है ग्रेटर देन बी है, मतलब ए की वैल्यू है 5 और बी की वैल्यू है 5, तो ये तो गलत हो गया, क्योंकि ये दोनों बराबर हैं, और इसमें बराबर का ग्रेटर देन इक्वल का है नहीं साइन, तो ये हो गया फॉल्स, तो यहाँ पे 0 आया। फिर जो है ए ग्रेटर देन है सी, मतलब ए जो है सी से बड़ा है, ए की वैल्यू है 5 और सी की वैल्यू है 10, तो नहीं, ये भी गलत हो गया, क्योंकि 5 10 से छोटा है। तो और फिर क्या है, ए लेस देन बी, मतलब ए भी 5 है और बी भी 5 है, तो ये भी गलत हो गया, क्योंकि दोनों बराबर हैं, यहाँ पे लेस देन का साइन लग रहा है, तो ये भी फॉल्स, तो इसका भी 0 आया, ठीक। 5 लेस देन 10, यहाँ पे क्या है कंडीशन, ए लेस देन सी, मतलब ए की वैल्यू है 5 और सी की वैल्यू 10, हाँ ये करेक्ट हो गया, क्यों, 5 10 से छोटा है, तो यहाँ पे हो गया ट्रू, ठीक। और यहाँ पे जो है ए नॉट इक्वल टू बी, ए की वैल्यू है 5 और बी की वैल्यू है 5, तो ये दोनों तो इक्वल है, तो इसकी वैल्यू होगी फॉल्स, यहाँ पे 0 आ गया, ठीक। और फिर यहाँ पे है ए नॉट इक्वल टू सी,
और ए की वैल्यू है 5 और सी की वैल्यू है 10, तो ये तो ऑब्वियसली करेक्ट हो गया, तो यहाँ पे 1 आ गया। ठीक, और फिर है ए लेस देन ग्रेटर देन ग्रेटर देन इक्वल टू बी। तो ए की वैल्यू भी 5 है, बी की वैल्यू भी 5 है, और ये कंडीशन ट्रू होगी। क्यों? क्योंकि ग्रेटर देन और इक्वल है, तो इक्वल की वैल्यू होगी ट्रू, तो ये भी सही है, 1 आएगा इसकी वैल्यू। और फिर यहाँ पे है ए ग्रेटर देन सी, ए की वैल्यू है 5 और ग्रेटर देन सी, सी की वैल्यू है 10, तो 5 10 से बड़ा है नहीं, तो ये हो गया फॉल्स। फिर ए लेस देन इक्वल टू बी, तो यहाँ पे अब चेक होगा ए लेस देन इक्वल टू बी, ए की वैल्यू है 5 और लेस देन इक्वल टू बी की वैल्यू भी 5 है, तो ये कंडीशन होगी ट्रू, क्योंकि ये लेस देन तो नहीं है लेकिन इक्वल है, तो यहाँ पे इसलिए ट्रू है, ट्रू की वैल्यू 1। ठीक, और फिर यहाँ पे ए लेस देन इक्वल टू सी, ए की वैल्यू है 5 और लेस देन सी, ये तो फॉल्स हो गया। क्यों? क्योंकि 5 जो है वो 10 से छोटा है, बट यहाँ पे ये जो कंडीशन है ये बड़ा दिखाना था। सॉरी 5 जो है 10 से छोटा है, ये तो ऑब्वियसली करेक्ट होगा, क्योंकि 5 जो 10 से छोटा ही होता है, तो ये कंडीशन ट्रू हो गई। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्या है, लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर का यूज़ हम तब करते हैं जब हमें मल्टीपल कंडीशन को चेक करना हो, किसी भी दो से ज़्यादा जब हो कंडीशन, तो उसको चेक करने के लिए हम लॉजिकल ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर सेम प्रीवियस की तरह वर्क करता है, जो रिलेशनल ऑपरेटर है उसी की तरह लॉजिकल ऑपरेटर भी काम करता है, बट इसमें ये क्या है, लॉजिकल एंड एक होता है, एक लॉजिकल और होता है और एक नॉट होता है। ठीक, और इसकी डेफिनेशन है, अ लॉजिकल एंड एक्सप्रेशन कंटेनिंग लॉजिकल ऑपरेटर रिटर्न इधर 0 और 1 डिपेंडिंग अपॉन वेदर एक्सप्रेशन रिजल्ट ट्रू और फॉल्स। मतलब ये भी सेम है कि रिजल्ट ट्रू होगा तो 1 होगी और फॉल्स होगा तो 0 होगा, ये भी उसी तरह ही रखता है। लॉजिकल ऑपरेटर आर कॉमनली यूज्ड इन डिसीजन मेकिंग इन सी प्रोग्रामिंग। लॉजिकल ऑपरेटर डिसीजन मेकिंग में ही यूज़ होता है सी प्रोग्रामिंग में। तो ये लॉजिकल एंड है, इसको पढ़ते हैं हम लोग। लॉजिकल एंड यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रू इफ़ ओनली इफ़ ऑल ऑपरेंड आर ट्रू, मतलब ये तभी ट्रू देगा जब दोनों ऑपरेंड ट्रू हो तभी। ये नहीं कि एक ट्रू हो गया और एक फॉल्स हो गया तब भी ये ट्रू दे, नहीं, ये जब तक दोनों ऑपरेंड, मान लो एक ये है एक बी है, तो ये जब तक दोनों ट्रू नहीं होंगे तब तक ये ट्रू नहीं देगा। यहाँ पे एग्जांपल भी दिया, जैसे सी की वैल्यू है 5 और डी की वैल्यू है 2, तो देन एक्सप्रेशन सी इज इक्वल टू 5 एंड डी, लॉजिकल एंड ये ऑपरेटर है, और यहाँ पे डी ग्रेटर देन 5, तो डी तो भाई 2 है, तो 5 से बड़ा तो है नहीं, छोटा हो गया, तो यहाँ पे ये कंडीशन फॉल्स हो रही है, ये ट्रू हो गई है। ठीक, तो यहाँ पे रिजल्ट फॉल्स आएगा। क्यों? क्योंकि जब तक दोनों वैल्यू ट्रू नहीं होंगे तब तक यहाँ पे रिजल्ट ट्रू नहीं आएगा। और इसमें क्या है, लॉजिकल और में क्या है, लॉजिकल और जो है ये ट्रू ओनली इफ एदर वन ऑपरेंड इज ट्रू, मतलब इसमें से किसी एक ऑपरेंड ही ट्रू हो जाए तब भी ये ट्रू रिटर्न कर देगा, और ये तभी फॉल्स करेगा जब तक दोनों ऑपरेंड फॉल्स नहीं होता है। ठीक, यहाँ पे देखो, यहाँ पे एग्जांपल भी है, इफ सी इक्वल टू 5 एंड डी इक्वल टू 2, देन एक्सप्रेशन सी इक्वल टू 5 और लॉजिकल और डी ग्रेटर देन 5, तो यहाँ पे क्या हुआ, ये वाली कंडीशन ट्रू होगी। क्यों? क्योंकि सी इक्वल टू 5, ठीक है, ये कंडीशन ट्रू, बट ये कंडीशन फॉल्स हो रही है तब भी ये रिटर्न ट्रू करेगा, 1 मीन्स ट्रू। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। और फिर यहाँ पे लॉजिकल नॉट, ट्रू ओनली इफ द ऑपरेंड इज फॉल्स, ये मतलब रिवर्स करता है, जैसे जब कंडीशन फॉल्स होगी तब ये ट्रू करेगा, अदरवाइज जब कंडीशन फॉल्स रहेगी तो ट्रू करेगा, अदरवाइज जब कंडीशन ट्रू रहेगी तो फॉल्स करेगा, ये अपोजिट कन्वर्ट करता है। ठीक, जैसे यहाँ पे इफ़ सी इज इक्वल टू 5 देन एक्सप्रेशन इफ नॉट सी इक्वल टू 5 देन इक्वल टू 0, मतलब ये सी इक्वल टू 5 दिया हुआ है पहले से, और एक्सप्रेशन ये जो है ये कंडीशन चेक हो रही है कि सी इज नॉट इक्वल टू 5, तो सी तो 5 है, तो ये तो हो गया फॉल्स, इसलिए यहाँ पे 0 है, फॉल्स की वैल्यू 0 होती है, आप लोग पीछे पढ़े हुए हैं। तो
तो चलिए फिर नेक्स्ट इसका कुछ एग्जांपल है, देख लेते हैं उसका प्रोग्रामिंग में क्या है। ये हेडर फाइल है, ये मेन फंक्शन है, और ये वेरिएबल है जो डिक्लेयर हुआ, और यहाँ पे एक रिजल्ट वेरिएबल है जिसमें हम लोग इसका क्या मतलब कंडीशन को स्टोर करेंगे, फिर यहाँ पे इसको प्रिंट करेंगे। यहाँ पे क्या a इक्वल टू बी एंड ए सी ग्रेटर देन बी। तो a इक्वल टू बी, a की वैल्यू 5 है और b की वैल्यू 5 है, तो ये हो गया ट्रू। और c जो है ये है 10 और b जो है 5 है, तो 10 c ग्रेटर देन b, तो 10 ग्रेटर देन 5, तो ये तो ऑब्वियसली ट्रू होगा क्योंकि दोनों कंडीशन ट्रू है। c की वैल्यू 5 है, c की वैल्यू 10 है और b की वैल्यू 5 है, तो ये तो बड़ा ही होगा 5 से, 10 तो बड़ा ही होगा, तो इसलिए ट्रू है। और यहाँ पे अब है एक और, यहाँ पे देखिए a इक्वल टू b और c एंड या एंड ऑपरेटर, और c लेस देन b, c की वैल्यू है 10 और लेस देन b, b की वैल्यू है 5, 10 जो है 5 से छोटा है, नहीं ये तो गलत हो गया, तो यहाँ पे जो है कंडीशन ये फॉल्स हो गई। और फिर यहाँ पे क्या है, ये और लॉजिकल और एक्सप्रेशन यहाँ पे है, तो यहाँ पे जो है रिजल्ट क्या है, a प्लस ए इक्वल टू बी और फिर और c लेस देन b, ये यहाँ पे a की वैल्यू है 5, b की वैल्यू है 5, ये तो कंडीशन ट्रू हो रही है, तो यहाँ पे ये ट्रू हो गई, तो आगे ये चाहे फॉल्स हो चाहे ट्रू ट्रू ही देगा। और c की वैल्यू भी 10 है और b की वैल्यू भी 5 है, तो ये तो फॉल्स होगी, तब भी ये ट्रू देगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे लॉजिकल और ऑपरेशन लगा हुआ है। और यहाँ पे फिर एक और है a नॉट इक्वल टू बी, मतलब a की वैल्यू 5 है और b की वैल्यू भी 5 है, लेकिन यहाँ पे कंडीशन क्या है, नॉट इक्वल टू बी, तो यहाँ पे ये कंडीशन फॉल्स हो गई। बट यहाँ पे c की वैल्यू 10 लेस देन b की वैल्यू है 5, तो ये भी कंडीशन फॉल्स होगी, दोनों कंडीशन फॉल्स होगी, तो ये भी फॉल्स देगा। और फिर लॉजिकल नॉट का ऑपरेशन देख लेते हैं, ये a नॉट इक्वल टू बी, बट यहाँ पे फिर नॉट लगा हुआ है, तो इसकी वैल्यू तो आएगी फॉल्स, बट यहाँ पे फिर नॉट करना है तो मतलब इसका इन्वर्स हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ट्रू। जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि ट्रू आया है, क्यों, क्योंकि 5 और ए की वैल्यू भी 5 है, बी की वैल्यू भी 5 है, तो ये दोनों इक्वल हुए। बट यहाँ पे क्या है, फिर इसका यहाँ पे नॉट इक्वल चेक करना है, तो ये हो गया रॉन्ग, बट फिर यहाँ पे नॉट इसका लगा हुआ है, तो ये हो गया रिवर्स इसका, तो ट्रू, फॉल्स था तो ट्रू हो गया, ठीक, यह भी समझ में आ गया आपको। और यहाँ पे जो है, यहाँ पे क्या चेक हो रहा है, सॉरी यहाँ पे दिखाएं, यहाँ पे चेक हो रहा है a इक्वल टू b और a की वैल्यू है 5 इक्वल b की वैल्यू है 5, तो ये हो गया ट्रू। बट यहाँ पे हमें नॉट इक्वल लॉजिकल नॉट ऑपरेशन लगा हुआ है, तो ट्रू था, तो इसका क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया फॉल्स हो गया, ठीक, t मतलब ट्रू और f मतलब फॉल्स, या तो फिर ट्रू का 1 और इसको 0 कर देंगे, ठीक, समझ में आ रहा है आपको। यह हो गया पूरा प्रोग्राम, आप लोग एक बार इसको प्रैक्टिस करिएगा, फिर आउटपुट चेक करिएगा, ठीक। और फिर चलते हैं नेक्स्ट, क्या है, असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर ये भी एक टाइप है ऑपरेटर्स का। असाइनमेंट ऑपरेटर इज यूज फॉर असाइनिंग अ वैल्यू टू अ वेरिएबल, मतलब जब ये एक वेरिएबल, इसमें हम कुछ वैल्यू असाइन करें, इसी को ही असाइनमेंट ऑपरेटर कहता है। और ये सबसे कॉमन ऑपरेटर होता है इक्वल टू, क्योंकि हर जगह इक्वल का यूज़ होता है। तो यहाँ पे कुछ इसके टाइप्स है ऑपरेटर के, देख लेते हैं। जैसे इक्वल ऑपरेटर है, तो एग्जांपल में दिया होगा a प्लस बी, ठीक, a प्लस बी हो गया। और यहाँ पे प्लस इक्वल, इसका मतलब क्या होता है कि एक एग्जांपल a प्लस इक्वल बी, इसको जब हम लोग करेंगे तो ये होगा a इक्वल टू ए प्लस बी, मतलब a में ये पूरी वैल्यू a में स्टोर हो जाएगी। इसी को शॉर्ट फॉर्म में करते हैं, इस तरह लिखते हैं, ठीक। जैसे हमें a में कोई चीज़ स्टोर करनी है, इसका मतलब ये होगा a इक्वल है और फिर a प्लस बी किया गया है, और इसकी जो वैल्यू आ रही है इसको a में स्टोर किया गया है, इसी को कहते हैं, इसी को असाइनमेंट ऑपरेटर में इस तरह लिखते हैं। ये इसका है, ये एग्जांपल है इसका, ये मतलब किस तरह ये सेम है, ये दिखाया गया है, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। और ये फिर माइनस ये ऑपरेटर है, तो मतलब एग्जांपल ये a माइनस इक्वल टू बी, और इसको हम लिख क्या सकते हैं, a इक्वल टू ए माइनस बी, और इसकी वैल्यू जो है वो a में स्टोर हो जाएगी, बस इतना ही कॉमन है। और ये एक ऑपरेटर मल्टीप्लाई का,
तो ए मल्टीप्लाई इक्वल टू बी, और इसको हम लोग लिख क्या सकते हैं, ए इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बी, और ए मल्टीप्लाई बी की वैल्यू स्टोर होगी ए में, बस सिंपल। और यहाँ पे डिवीज़न है, इसको क्या हम लोग लिखते हैं, जैसे एग्जांपल इसका ये है बी, तो यहाँ पे क्या होगा, ए में वैल्यू स्टोर होगी ए डिवाइड बी, और इसकी जो वैल्यू है वो ए में स्टोर हो जाएगी, सिंपल। इसका शॉर्ट फॉर्म में लिखा है तो इस फॉर्म में। मॉड्यूलो भी इसी तरह है, ये हो गया मॉड्यूलो का ऑपरेटर। यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है, ये है मॉड्यूलो बी, और इसको क्या लिख सकते हैं, ए इक्वल टू ए मॉड्यूलो बी, और इसकी जो पूरी वैल्यू है यहाँ पे स्टोर हो जाएगी ए में, बस इतना ही है, ये कॉमन है, आप लोग समझ सकते हैं क्या है। नहीं समझ में आए तो फिर एक बार और एक्सप्लेन करते हैं। सबसे कॉमन ऑपरेटर होता है ए इक्वल टू 10, ए इक्वल टू 10, मीन्स 10 जो है ए में स्टोर हो गया, ये तो आप लोग समझ ही रहेंगे। तो बस यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये ऑपरेटर है, तो ए की वैल्यू मान लीजिए 10 आपको दी हुई है, और हमें क्या करना है, ए इक्वल टू 10 अगेन प्लस करना है। तो यहाँ पे क्या होगा, ए इक्वल टू ए प्लस 10, और ए की वैल्यू हमें पता दी कितनी है, 10 प्लस 10, तो यहाँ पे ए की वैल्यू हो गई 20, बस इतना ही था। तो इतना बढ़ा के ना लिखने से हम लोग इस फॉर्म में लिख देते हैं, तो इससे क्या होता है, प्रोग्राम थोड़ा इजी रहता है समझने में और आसानी रहती है थोड़ा, इसीलिए लिखते हैं। इसका एग्जांपल है, देख लेते हैं इसको भी। असाइनमेंट ऑपरेटर, ये हेडर फाइल है, ये मेन फंक्शन है, यहाँ पे एक वेरिएबल ए है और एक सी है, और ए में ए की वैल्यू 5 डिफाइन की गई है, ठीक। और यहाँ पे सी इक्वल टू ए, मतलब सी में ए की वैल्यू को रख दिया गया है। तो सी क्या है, सी में कुछ भी नहीं था, ए की वैल्यू कितनी है 5, तो सी की वैल्यू होगी 5, और यहाँ पे आउटपुट भी 5 है जब सी की वैल्यू प्रिंट किया गया है तो। और फिर क्या था, सी प्लस इक्वल टू ए, इसका मतलब क्या हुआ, सी इक्वल टू, यहाँ पे क्या था, सॉरी यहाँ पे सी इक्वल टू ए, ठीक। तो यहाँ पे क्या है, सी फिर सी प्लस ए, और सी की वैल्यू कितनी थी, सी की वैल्यू थी 5 हो गई। तो यहाँ पे जब सी की वैल्यू होगी 5, तो फिर प्लस ए की वैल्यू भी 5 है, तो यहाँ पे हो जाएगा सी की वैल्यू 10, जो यहाँ पे ऑब्वियसली दी हुई है, आप लोग समझ सकते हैं कैसे है। फिर इसी तरह सी माइनस ए, तो इसको भी देख लीजिए, फिर सी मल्टीप्लाई इक्वल टू ए, ये भी सेम इसी तरह, और सी डिवाइड इक्वल टू ए, ये भी वही है, सी डिवाइड इक्वल टू ए, मतलब सी को फिर डिवाइड कर दीजिए ए से, जो आएगा वैल्यू ये सी में स्टोर हो जाएगी, वही है सेम। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए और सपोर्ट कीजिए, और आगे भी इसी तरह की वीडियो बनाते रहेंगे जिससे आपको। और ये सबसे खास बात इस कोर्स की क्या है, ये डिप्लोमा वालों के लिए भी बेस्ट है, पूरा सिलेबस कवर रहेगा इसमें, और बीटेक वालों का भी सिलेबस इसमें कवर है, और जो कॉम्पिटिटिव की भी तैयारी करते हैं उनका भी इसमें पूरा कवर रहेगा, पूरा लॉजिक से लेकर जो भी जितना है सब कुछ इसमें कवर रहेगा। आपको वीडियो देखना है, प्रोग्राम की प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस भी देंगे, और इसके बाद कुछ वेबसाइट की अभी काम चल रहा है, वेबसाइट लॉन्च हो जाएगी, आपको पूरा नोट्स प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तब तक आप बेफिक्र रहिए, पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, और वीडियो को शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब भी चैनल को करते रहिए, लाइक और शेयर सब कुछ करिए। तो चलिए, अब क्या है, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर। इंक्रीमेंट क्या होता है, जैसे ए प्लस, हमें पहले ए की वैल्यू डिक्लेयर हो, मान लो हम लोग कर लिए 10, तो पहले ये 10 प्रिंट हो जाएगा, सॉरी पहले 10 प्रिंट हो जाएगा, फिर उसके बाद 10 में जो है ये 10 है, इसमें +1 हो जाएगा, यही होता है इंक्रीमेंट ऑपरेटर। डेफिनेशन देख लेते क्या है, सी प्रोग्राम हैज़ टू ऑपरेटर इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट। इंक्रीमेंट को प्लस प्लस से करते हैं डिनोट, और डिक्रीमेंट को माइनस माइनस से डिनोट करते हैं, ठीक। सी प्रोग्रामिंग में 2 ऑपरेटर होते हैं, एक होता है इंक्रीमेंट और एक होता है डिक्रीमेंट। टू चेंज द वैल्यू ऑफ ऑपरेंड, मतलब ऑपरेंड की वैल्यू को चेंज करने के लिए, बाई 1, मतलब 1 से ही चेंज होगा, ऑब्वियसली 1 से होगा, क्योंकि 2-3 से नहीं होता है, इसमें 1 ही से होता है, चाहे प्लस करो चाहे माइनस करो, ठीक। तो इंक्रीमेंट क्या होता है, इंक्रीमेंट का प्लस से डिनोट करते हैं। इंक्रीज द वैल्यू बाई 1,
इंक्रीमेंट जो होता है वो वैल्यू को 1 से इंक्रीमेंट कर देता है। यही इसका सिंपल है। जैसे हमें a की वैल्यू है 10 और हमें इंक्रीमेंट करना है तो a प्लस प्लस कर देंगे तो फिर a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10 प्लस 1 हो जाएगी तो a की वैल्यू हो गई 11। यही सिंपल इसका कॉन्सेप्ट है, आप समझ सकते हैं। और डिक्रीमेंट क्या होता है, डिक्रीमेंट डिक्रीज द वैल्यू बाई 1। यहाँ पे क्या होता है जैसे a की वैल्यू है 10 और हमें डिक्रीमेंट करना a माइनस माइनस कर देंगे तो a की वैल्यू हो जाएगी 9। क्यों, क्योंकि 10 में से 1 माइनस हो जाएगा इसलिए 9 होगी। बट इसमें ये है कि अगर जो हम लोग a प्लस प्लस यूज़ कर रहे हैं तो सबसे पहले a की वैल्यू प्रिंट होगी, उसके बाद इसकी वैल्यू चेंज होगी, उसके बाद इसकी वैल्यू जो है वो चेंज होगी। इस फॉर्म में लिखेंगे तो, और यदि हम लोग लिखते हैं इस फॉर्म में प्लस प्लस ए, पहले ऑपरेटर को फर्स्ट रखते हैं उसके बाद ऑपरेंड को रखते हैं, तो इसका क्या मतलब होता है कि यहाँ पे ए की वैल्यू मान लीजिए 10 है और हमने प्लस प्लस पहले लिखा फिर ए लिखा, तो यहाँ पे क्या होगा देखिए, पहले जब भी आप रहेंगे तो पहले ए की वैल्यू 10 थी बट अब क्या होगी 10 प्लस 1 होगी। सबसे पहले इसकी वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, उसके बाद आपकी वैल्यू जो है वो प्रिंट होगी। तो यहाँ पे प्रिंट कितनी होगी, यहाँ पे होगी 11 प्रिंट होगी। क्यों, क्योंकि जी जो ए की वैल्यू 10 दी हुई थी, ठीक, और फिर हम लोगों ने यहाँ पे प्लस प्लस ऑपरेटर लगाया, ये वाला ऑपरेटर लगाया, तो अब क्या हो, इसकी वजह से हम लोग की वैल्यू पहले इंक्रीमेंट हुई फिर उसके बाद जो है वो आगे प्रोसेस किया गया है। ये इसका सिंपल है। इसी तरह डिक्रीमेंट का भी रहता है कि अगर जो पहले हम लोग डिक्रीमेंट कर दिए या इस तरह लिख दिए तो यहाँ पे क्या होगा, पहले ए की वैल्यू डिक्रीमेंट होगी, मान लीजिए ए की वैल्यू है 10 तो पहले डिक्रीमेंट होगी तो ए की वैल्यू हो जाएगी 9, उसके बाद ही ये जो है वैल्यू प्रिंट होगी। ठीक, ये होता है कि पहले और बाद में लगाने का फ़र्क क्या है। तो डिक्रीमेंट, आई होप भी आप डिक्रीमेंट ऑपरेटर भी समझ गए होंगे। दिस टू ऑपरेटर आर मतलब ये दोनों ऑपरेटर को यूनिरी ऑपरेटर भी कहते हैं, बेनिंग ऑफ। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं क्या होता है, इसका एग्जाम्पल भी होगा, आप समझ सकते हैं देखकर। यहाँ पे जैसे a की वैल्यू 10 दी हुई है और b की वैल्यू 100 दी हुई है और c की वैल्यू जो है वो फ्लोट है, ये डेटा टाइप है। इंट जो है ये डेटा टाइप है और फ्लोट ये डेटा टाइप है। और इंट में जो है वो डेसिमल वैल्यू नहीं स्टोर की जा सकती और फ्लोट में डेसिमल वैल्यू स्टोर की जा सकती है, इसीलिए ये दोनों यूज़ किए गए। क्यों, क्योंकि यहाँ पे इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट का प्रोग्राम कर रहे हैं, तो इसलिए आप चाहें तो ये फ्लोट का यूज़ ना करें, सिर्फ इंट वाला ही यूज़ करके आप काम चला सकते हैं, इसका कोई यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। वैसे आप लोग करें तो बेहतर है। जैसे यहाँ पे फर्स्ट में दिया हुआ है प्लस प्लस ए और ए की वैल्यू पहले हम लोग को दी हुई थी 10, तो यहाँ पे क्या होगा, तो पहले ये लगा हुआ है ऑपरेटर पहले फिर उसके बाद ऑपरेंड है, तो पहले क्या होगा 10 है बट अब 11 हो जाएगी इसकी वैल्यू, और इसके बाद ये जो वैल्यू है ये प्रिंट भी हो रही है, तो तुरंत ये पहले ये इंक्रीमेंट होगा, इसका पहले ये इंक्रीमेंट हो उसके बाद ये प्रिंट होगी, तो यहाँ पे इसलिए 11 आया हुआ है। ठीक, ये तो डेसिमल वैल्यू, आप चाहेंगे तो करेंगे इसको सेम उसी पैटर्न पे ही काम करता है ये भी। यहाँ पे सी है, सी की भी वैल्यू वही है जो आपके है। यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे हम भूल गए थे ये वाला ऑपरेटर लगाने को, आप इसको लगा के चेक कर लीजिएगा। इसमें करेंगे तो पहले जो a की वैल्यू है 10 तो वही पहले प्रिंट होगी, उसके बाद a की वैल्यू जो है वो 11 हो जाएगी, पहले प्रिंट होगी उसके बाद ये इंक्रीमेंट होगा। और इसमें क्या था, इसमें पहले इंक्रीमेंट होगा उसके बाद प्रिंट होगा। ठीक, ये दोनों में डिफरेंस है। आई होप ये प्रोग्राम आपको समझ में आ गया, एक बार रन ज़रूर करिएगा जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे कुछ प्रैक्टिस प्रोग्राम है, आप इसको ज़रूर करिएगा और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक भी करिए, शेयर भी करिए। ये कोड व्लॉग्स चैनल है, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब जरूर करिएगा और शेयर भी करिए, लाइक भी करिए। यहाँ पे क्या प्रैक्टिस प्रोग्राम में क्या है, ट्राई दिस प्रोग्राम, मतलब आपको ये सब प्रोग्राम को ट्राई करना है जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर रहेगा और आगे आपको बहुत हेल्प मिलेगी इस प्रैक्टिस करते रहेंगे। क्योंकि हम पढ़ा दे रहे हैं, आप पढ़ ले रहे हैं, बट जब तक आप खुद से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करेंगे तब तक आपके अंदर वो एबिलिटी नहीं आएगी। तो सबसे पहला क्या है आपका प्रैक्टिस प्रोग्राम, ऐड 2 नंबर्स। ये तो बहुत सिंपल है, a प्लस बी, ये ऐड कर दिए 2 नंबर हो गया। हिंट दे रहा हूँ, आप लोग इसको प्रोग्राम में करके कमेंट ज़रूर करिएगा। इसको आप अपना कोड, इसका ये जितना प्रोग्राम है इसका कोड कमेंट ज़रूर करिएगा, जिसका कमेंट रहेगा उसको हाईलाइट हम करेंगे। ठीक,
और यहाँ पे क्या है, कैलकुलेट एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल को आपको कैलकुलेट कर, उसका फार्मूला देख लीजिएगा, उसको कैलकुलेट कर लीजिएगा। चेक ग्रेटर नंबर, ये सॉरी इसको मत करिएगा, ये अभी हम लोग कंडीशन जब पढ़ेंगे इफ एल्स तब इसको करिएगा, ठीक। फाइंड रिमाइंडर यूजिंग मॉड्यूल ऑपरेटर। मॉड्यूल ऑपरेटर आपको पता है, ये जो रिमाइंडर देता है हमें, उसको कर लिया। जैसे ए मॉड्यूल बी, तो ए की वैल्यू मान लीजिए कि है 10 और बी की वैल्यू है 5, तो 10 इक्वल टू 5, तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा। तो ये हो गया मॉड्यूल वाला, आपको सब प्रोग्राम का हिंट दे दिए। आप इस प्रोग्राम को ज़रूर करिएगा और कमेंट करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, लाइक भी दबा के करिए। तो चलिए, इतना ही ऑपरेटर था। अब फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तो तब तक के लिए बाय बाय, और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।